हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपकी हजूरी में एक और बार फिर आने के लिए प्रभु आपने मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हजूरी में फिर से आपकी आराधना करने के लिए एक अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आपने हमें आज तक जीवित रखा प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते परमेश्वर, एक एक जन जो हमारे संग आराधना करे उनके हृदय में प्रभु परिवर्तन होने पाए प्रभु जी। इस आराधना के द्वारा उनके परिवार में आशीष आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस आराधना के द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ्य एक एक के ऊपर होने पाए प्रभु। आपने मदद और सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते। गाने में बजाने में प्रभु आप हमारे संग रहना प्रभु जी। अच्छी रीति से गाकर बजाकर आपकी महिमा करने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। आप ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Jesus, hallelujah, glory to God, Jesus. हृदय की गहराइयों से करती है आराधना, आशीष की बारिश तू भेज, यीशु तेरी गोसरा।
मिलकर इस गीत को गाएंगे, ताली बजाकर सब गीत को गाएंगे। Jesus, hallelujah. Glory to God, Jesus. महिमा के योग्य परमेश्वर। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों
जीसस नेम हालेलुया। आइए एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯीशु मिलिया है। आमीन हालेलुया। Thank you.
कुर्बानी हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, हालेलुया, जो कोई दुनिया में हमसे प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। ओ माता पिता छोड़ के जा सकते हैं, दोस्त सहेली छोड़ के जा सकते हैं, पर वो परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, जीसस नेम। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करते हुए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में और नजदीक ले जाते हुए प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। इस मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी कुर्बानी को याद करते हुए धन्यवाद करें। हालेलुया। हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए, मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, जीसस नेम, जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ आमीन 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 आमीन। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमीन आमीन। जीसस। हालेलुया। जीसस। आमीन। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथे धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथे धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सब मिलके, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हमारे भलाई को याद करें। जैसे माता संभालती है, हमारे जगह पे संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा,
प्रभु जी आप हमारे नजदीक आए परमेश्वर, हालेलुया। एक माता के समान आपने हमें प्यार दिया परमेश्वर, हमें संभाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु वचन में लिखा है ओ दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर परमेश्वर आप हमें कभी नहीं भूलते, कभी नहीं त्यागते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। हर एक जगह पर प्रभु स्थिर करने के लिए आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, शांति देने के लिए आपको धन्यवाद करते, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड जीसस नेम। मिशनों के प्रेम को याद करते हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आपने हमसे एक एक से बातचीत किया उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आप हमारे समीप आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे अपराधों को क्षमा किया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु बाकी हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर की वचन को उठाएं। ये समय हम परमेश्वर की वचन से एक भाग को पढ़ेंगे। आइए आज ये विशेष दिन में एक विशेष बाइबल भाग को हम पढ़ना चाहते हैं। आइए हम सभी लोग अपने बाइबल को उठाएं। खोले नीति वचन उसका 31 अध्याय। पहला वचन मैं पढ़ूंगी और दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे। नीति वचन 31। लबूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का परुष कहा जाती है। हे लबूएल राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी न होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बैल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरे में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरता, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने हैं। वे तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सेन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब
वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। अगला 3 वचन हम मिलकर पढ़ेंगे। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अब सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये सुबह के समय परमेश्वर की पवित्र आराधना करने के लिए आए हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के वचन जो हमें आहार देते हैं, उस वचन पर चले और परमेश्वर की व्यवस्था आपको चलाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सभी जानते हैं, हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ आए हैं क्योंकि मदर्स डे मनाया जा रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन की ओर जब हम दिए तो परमेश्वर के वचन से मैं तैयारी कर रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने इस तरीके से अगुवाई किया कि मैं इस भाग से पढ़ूं। तो कई बार कई प्रचार मैंने सुन चुका है इस विषय में कि भली पत्नी के बारे में और एक अच्छा पत्नी किस तरीके से प्रशंसा की योग्य बनती है और वो अपने घर को किस तरीके से संवारती है। ये सारी बातों के बारे में मैं कई बार प्रचार सुन चुकी है। तो फिर मैं प्रभु से पूछा, प्रभु जी ये मदर्स डे में इसको क्या लेना देना? और प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया। उस अगुवाई किए हुए कुछ बातों को मैं यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर 31वां अध्याय नीति वचन के इस अध्याय के लेखक के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर बताते हैं लमूएल राजा के लिए लिखे गए भाग हैं। तो लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन है करके उसकी पहला आयत में ही लिखा गया और वो इस तरीके से कोट कर रहा है कि वो ऐसी बातें हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। तो स्पष्टता की बात है कि उसकी 10वां वचन से जब हम देखते हैं शायद उसने अपने अनुभव से प्राप्त किया होगा। एक अच्छा पत्नी इस तरीके से होता है। जब एक बेटा एक अच्छा पत्नी के विषय में कहते हैं तो जरूर उसने सीखा अपनी माँ से होगा। तो मैं इस बात को लेकर परमेश्वर की हजूरी में गया तो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने मुझे ये अगुवाई किया, एक अच्छा पत्नी का कार्य उनके बच्चे देखते हैं और उनके बच्चे उसी से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक बात को हम देखते हैं। लमूएल की माँ अपने बेटे को जब वो राजा बना तो उसको कुछ उपदेश देते हैं, कुछ बातों को उसको सिखाते हैं। और यहाँ पर उसका 10वां वचन से लेकर 31वां वचन तक जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर एक अच्छा स्त्री के बारे में, एक अच्छी पत्नी के बारे में या फिर एक अच्छा मम्मी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बेटे को एक माँ की सलाह क्या है। जब वो राजा बना उसको दिए हुए पहला आदेश ये है, उसका 3रा वचन में लिखा है, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं की पौरुष खा जाती है। तो एक राजा, एक उच्च पदी या एक उच्च पद पर रहने वाले एक व्यक्ति या एक देश को चलाने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति का पौरुष बना के रखना और बचा के रखना एक आदमी का कर्तव्य है। और वहां पर बताते हैं तू अपना बल स्त्रियों को नहीं देना। यहाँ पर स्त्री ये बताते हैं जो तेरे
बताया गया है। और बताते हैं यदि तेरा बल स्त्रियों के हाथ में सौंप दे तो तेरा पौरुष को खा जाती है। बाइबल में उदाहरण है शिमशोन की कहानी। शिमशोन उस दलीला नाम की औरत के पास गया और उसने अपना बल का रहस्य उस स्त्री को बताया, जिसके कारण उसको अपने प्राण की हानि तक उठाना पड़ा। यहाँ पर लमूएल की पत्नी मम्मी ये बताते हैं कि तू अपने बल को स्त्रियों के वश में नहीं देना, यदि तू देगा तो तेरा पौरुष खा जाएगा। और दूसरा उपदेश क्या देते हैं, हे लमूएल, राजाओं का दाखमधु पीना उसको शोभा नहीं देते। यहाँ पर हम देखते हैं, लोगों को देखते थे, लोग अपने क्या कहते हैं, अपने महानता को यानी अपनी लक्ष्मी को जब दिखाते समय या उनकी लक्ष्यूरियस पार्टीज में जब हम जाते हैं तो ये बात जरूर होता है, वो है शैंपेन या फिर शराब। पंजाब में ये बात बहुत कॉमन है, इसलिए हम इस बात को मालूम है, शराब के बिना क्या शादी करके लोग कहते हैं। पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का भाई मानने वाली एक माँ अपने बेटे को ये कहता है कि राजाओं का दाखमधु पीना उसको शोभा नहीं देते हैं। जो हमारी सोच और हमने जो देखा उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात यहाँ पर एक माँ अपने बेटे को बता रहा है। एक प्रत्येक व्यक्ति को भी, एक अगुवे को भी ये बात बहुत जरूरी है कि वो मदिरा ना पिए, क्योंकि उसके लिए वो शोभा नहीं देते हैं। और कहते हैं मदिरा चाहता है वो रईसों को नहीं भगता। रईस लोग जो बड़े लोग हैं उनके लिए मदिरा को चाहना शोभा नहीं देते हैं। कारण में उसकी मम्मी यहाँ पर बताते हैं, ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। तो परमेश्वर का वचन ये साफ बताते हैं, जो व्यक्ति मदिरा पीता है वो अपना होश को खो जाता है। ऐसा ना हो कि तू अपने मदिरा पीने के कारण तेरा उस जगह को, तेरा उस स्थान को तू भूल जाए और तू किसी दुखी का हक को मारे। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं 8वां वचन में लिखा है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। एक माँ अपने बेटे को बता रहा है, तुझे एक अच्छे ऊंचे पद पर एक राजा की पोजीशन में रखा गया, एक बड़ा अगुवे की जगह पर रखा गया। तुझे ये बात को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है कि तू गूंगे के लिए अपना मुंह खोलना। जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो लोग सप्रेस्ड है, उन लोगों के लिए तेरा मुंह खोलना चाहिए। अनाथों का न्याय उचित रीति से करना है। जब हम देखते हैं आजकल के ज़माने में यही होता है, जिनके पास पैसा है वो जीतता है, और जिनके पास झूठी गवाही देने के लिए लोगों को खरीद सकते हैं वो लोग जीतते हैं। पर यहाँ पर एक राजा होते हुए राजा के लिए क्या बताते हैं, अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। और बताते अपने मुंह जब तू खोलेगा न्याय का काम को करना है और दीन दरिद्रों का न्याय करना है। तुझे जिस पद पर, जिस पोजीशन पे रखा गया है, उस पोजीशन में रहते हुए तुझे क्या करना है? सबसे पहले तो अपने आप को बचाए रख। दूसरी बात, तुझे अपनी पोजीशन का ध्यान रख। तीसरी बात यहाँ पर बताते हैं, तुझे मुंह खोलना है तो उन लोगों के लिए खोल जो वो लोग बोल भी नहीं पाते हैं, और उन लोगों के लिए न्याय कर जो जिनको उसका हकदार है। हालेलुया। और उसके 10वां वचन से लेकर हम आगे बढ़ते समय एक अच्छी स्त्री के गुण से बढ़कर एक माँ के गुण की ओर हम देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर 10वां अध्याय से 31वां वचन तक लगभग 20 बातों के बारे में बताया गया। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, सिंपली बताकर जाना चाहते हैं। पहली बात ये है, उसका कीमत क्या है? मूंगों से भी बहुत है। और दूसरी बात बताते हैं,
जीवन के सारे दिन में बुरा नहीं पर भला ही उसके साथ होता है। जिस औरत अपने पति के लिए भला ही का कारण होता है और उसका पति उस पर विश्वास करता है। तीसरी बात, वो अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। चौथी बात, अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। पांचवी बात, अपने घराने को भोजन खिलाती है। तो एक माँ यानी एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा माँ के बारे में बताते हैं, वो अपने परिवार की अच्छी देखरेख करती है। वो हमेशा अपने पति के साथ रहती है और अपने पति का हर एक काम में उसको मदद करते हैं और उसका भला होता है। और आगे हम जाते समय पता चलते कि उसका पति को समाज के बीच में जाते समय सम्मान मिलते हैं। हालेलुया। और उसके आगे कहते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, प्रसन्नता के साथ और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए और अपनी दासियों का अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। और आगे 7वां 8वां बातों को देखेंगे, वो खेत के विषय में सोच विचार करती और उसे मोल लेती, परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है और वो परख लेती है कि मेरे व्यापार लाभदायक है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं कि एक लाचार औरत की तरह, एक लाचार माँ की तरह घर की तरह अंदर ही बैठे रहना, बल्कि वो पूरा काम करने वाली और मेहनत करने वाली एक माँ होती है। और उसके बारे में बताती, वो अपने बच्चों के लिए भोजन देते, अपने पति का ध्यान रखती है और जब उसके पास पैसा आते हैं तो उसे वो खेत पे लगाती है, वो बिजनेस करती है और बिजनेस के साथ साथ जो पैसा आते हैं उसको भी वो और भी बिजनेस में लगा लेते हैं। हालेलुया। और बताते हैं वो टेरेन से हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है और दिन रात वो हार्ड वर्क करने वाली एक औरत होती है और वह दीन के लिए मुट्ठी बोलती है और वह अपने घराने के लिए हिम्मत से नहीं डरते, क्योंकि वो आने वाले काल, आने वाला मौसम से प्रति उसको कोई घबराहट और परेशानी नहीं है, क्योंकि उसने हर एक काम के लिए अपने समय पर अपनी तरीके से हर एक चीज का व्यवस्था किया हुआ है। फिर बताते हैं, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती और व्यापारी के कमर पर देती। वह बल और प्रताप का पहरावा पहनी रहती और आने वाले काल पर हंसती है। क्यों वो आने वाले काल पर हंसती है?